मुझे व्हाट्सएप पर एक मुफ्ती साहब का फतवा भी पढ़ने को मिला। हालांकि मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता ऐसे लोगों को, लेकिन चूंकि सिर्फ 2 जुमलों में कि लोगों को इसकी गलतफहमी का इजाला हो जाए, ये उसमें लिखा था कि किसी हदीस से साबित नहीं है कि मेराज 27वीं रजब को भी, बल्कि यहां तक मुफ्ती साहब ने लिख दिया कि किसी ज़ईफ से ज़ईफ हदीस से भी साबित नहीं है कि मेराज 27वीं रजब को भी। मैं कहता हूं मुफ्ती साहब, अगर आपका मुताला इतना कलील है, पहली बात तो कि आपको कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस ही नहीं मिली, तो कम से कम हम मेराज पढ़ने वालों से ही मशवरा कर लेते लिखने से पहले कि आपको हम बता देते, आपको बता देते हम कि अक्सर लोगों ने लिखा, चले हमारी तरफ नहीं आते, आप अपने घर की किताबें पढ़ लेते तो आपको कम से कम जो है वो ये मालूमात हो जानी चाहिए थी। अब मेरी तबीयत ये सब बातें करने का जी नहीं चाहता, क्योंकि बरसों पहले 50 मरतबा जवाब दिया जा चुका है, फिर भी बात बार बार वही रिपीट करके लाते हैं। तकलीफ होती है, उम्मत कहां जा रही है, कौम के हालात क्या हैं, बस इन्हें इंतशार ही की पड़ी है, साबित नहीं। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं सिर्फ हुज्जत कायम करने के लिए, आप कहते हो कि 27 रजब को मेराज नहीं है, किसी ज़ईफ हदीस में भी ये बात मौजूद नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह देता हूं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इसका मतलब क्या है? कुरान सर पे रख के इसका तर्जुमा कर दो मुफ्ती साहब कि इसका मतलब क्या है। मतलब यही तो आपने भी लिखा है कि पाक है वो जात हर ऐब से जो रात के थोड़े से हिस्से में ले गई अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब आप मुझे बताएं, चले यहीं तक के मेराज मान ले, असरा मान ले, तो ये बताएं कि जब 27वीं रजब को ये वाकया पेश नहीं आया तो किस तारीख को पेश आया, वो आप बता दें। हमारे नजदीक ये वाकया 27 पेश आया है, हम 27 को मना लेते हैं, तुम्हारे नजदीक जिस भी तारीख को पेश आया है तुम उस तारीख को मना लो। चले भाई, वाकया करबला के लिए तो कुरान की कोई आयत नहीं है ना कि किस दिन कब क्या हुआ। करबला के लिए तो हमें मेहनत करनी है, लेकिन ये तो कुरान में मौजूद है। इतना भी तो कौम में फसाद बर्पा मत करो। ये भी बात कही जाती है रजब का कोई रोजा रखने की दलील नहीं है। हम कहते हैं आपने पढ़ा क्या है, फिर फिका में पढ़ा क्या है आप। फिर मुझे तकलीफ होती है तो मैं थोड़े सख्त जुमले कहता हूं। पढ़ने गए थे या छेड़खानियां करने गए थे, क्या करने गए थे आप? मुझे तकलीफ होती है इस पर। रजब में कोई रोजा रखना साबित नहीं है। अरे नादान, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का मतलब क्या है? जब कह दिया कि ये इबादत नफिल है, नफिल, तो नफिल के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नफल है वो इबादत है और इंसान तो पैदा ही इबादत के लिए हुआ है। जिस दिन चाहे रोजा रख लो, जिस दिन चाहे इबादत कर लो, जिस दिन चाहे नवाफिल पढ़ लो, इसके लिए सबूत की क्या जरूरत है? कुरान कह रहा है कि तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया। जब पैदा ही इबादत के लिए हुए तो पैदाइश से लेकर मरे दम तक इबादत करते रहे तो भी हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। आप कैसी बात करते हैं? पढ़े लिखे हो, जरा अच्छे से रहो, वरना फिर हमें अपनी पुरानी रविश पे आने पे मजबूर मत करो। रजब के कूड़े फिर लेकर आते हो, 22 को नहीं कर सकते, 22 को नहीं कर सकते। ठीक है भाई, हम 22 को करते हैं, तुम कब कर सकते हो? चलो तुम करो। तुम कहते हो ना 22 को नहीं कर, तुम करो ना, कब कर सकते हो? करना तो है नहीं आपने, आप में इतनी हिम्मत तो है नहीं, फिर आप क्यों इस तरह की बात करते हो? ये हमारी अपनी तबीयत है, चाहे 22 को करे चाहे तभी करे। अरे नहीं, वो जरा वो करते हैं तो उनके यहाँ फातिहा नहीं होती, हमारे यहाँ फातिहा होती है। उनके यहाँ सहाबा को गालियां दिया जाता है, हमारे यहाँ फातिहा में अहले बैत के नाम के साथ सहाबा के नाम भी पढ़े जाते हैं। इसलिए इस तरह की बात न करो, जो करता है करने दो, क्यों लड़ाई झगड़े की बात करते? पूरी उम्मत कोरोना की महामारी में पड़ी हुई है, यही पड़ी हुई है। एक छोटा सा ला करके कुछ भी डाल देते हैं, पूरी उम्मत को लड़ा देते हैं। खुदा के लिए समझ। और आपसे भी कहता हूं, बहुत व्हाट्सएप के मुफ्तियों पे एतमाद न किया करो।
थोड़ा जरा अपने बुजुर्गों को भी देखो, थोड़ा सा जरा मजबूत बनो, थोड़े से में आप जो है वो ढीले ढाले हो जाते हो। तो अर्ज ये कर रहा था कि मेराज शरीफ जमहूर के नजदीक, अक्सरियत के नजदीक रजब की कौन सी तारीख है? 27 तारीख। जरा बोल दे भाई, आपको इतना बोझल क्यों है? व्हाट्सएप वाले मुफ्ती साहब आपको यहाँ नहीं देख रहे, वो कहीं बैठ के सुन रहे होंगे, लेकिन आपको अभी नहीं देख रहे हैं। आप बोलिए हम देख, वो मुझे देख रहे होंगे, आपको नहीं देख रहे होंगे। कौन सी तारीख है? 27 रजब की 27 तारीख। सुभान अल्लाह, ये 27 की शान भी बड़ी निराली। 27 रजब है और हिजरत को 1 साल बाकी है। हिजरत से 1 साल पहले मेराज भी, उसके बाद हिजरत हुई। अच्छा, ये सीरत की अक्सर कुतुब में मौजूद है कि रजबुल मुरज्जब 27 तारीख आका अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। अब तवज्जो करें, यहां से मेराज शुरू है। अब किसी के कोई एतराज का तस्करा या जवाब अब नहीं है। जो देना था वो दिया, जो हवाले पढ़ने थे पढ़। अब मेराज शुरू होती है, इसलिए कि जिक्र यार शुरू होता है, न छेड़ो जिक्र जन्नत। अब मदीना याद आया है, नबी का सब्ज़ गुंबद दिल की आंखों में समाया है। हुजूर पुरनूर शाफ़ई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से पैर तक चादर ओढ़े, सर में दर्द हो रहा है। मक्के के नाहंजारों ने सता लिया है, तकलीफ बेपना कर दी है। हुजूर सर से पांव तक चादर ओढ़े सो रहे हैं, हत्ता के कुंडी भी लगा दी है। हाय हाय, अंदाज देखिए, कुंडी भी, दरवाजे की कुंडी भी बंद कर दी है। ऐसे में कुदरत की तरफ से फरमान जारी होता है, जिब्रील जाओ ऐलान करो, जिब्रील जाओ ऐलान करो, आसमानों को सजा दिया जाए। आज आसमानों को सजाया जाए, नफ्ज़ कायनात को रोक लिया जाए, निज़ाम कायनात को उसी की जगह ठहरा दिया जाए। चांद की और सूरज की गर्दिशों को रोक दिया जाए, सितारों की चमक बढ़ा दी जाए, चांद के नूर में इजाफा कर दिया जाए, सूरज की रानाइयों में इजाफा कर दिया जाए, जन्नत के हुस्न को दुबाला कर दिया जाए। हुराने बहिश्त से कहें कि जन्नत के खूबसूरत जोड़े ज़ेबतन कर लें, जन्नत में जन्नती इत्र का छिड़काव किया जाए, और जिब्रील अपने साथ इसराफील को, मिकाईल को, इज़राइल को, यानी जो कभी उतरते नहीं थे, और उनके साथ 70,000 फरिश्तों को लेकर जाओ। और जाना, जब जाते थे जिब्रील को बस इतना कह दिया था कि जाओ। आज खास जाने के लिए तरीका बताया जा रहा है, जिब्रील जाओ, लेकिन जाना तो हिरा की तरफ से जाना, बनु हाशिम की गली में जाना, और प्यारा हबीब उम्मे हानी के मकान में चादर ताने सो रहा है। और जाना, दस्तक न देना, कुंडी न खटखटाना, दरवाजे पे आवाज न लगाना, बस छत को फाड़ना, और छत फाड़ कर महबूब के कदमों में खड़े रहना, और अदब के साथ जगा कर कहना, चलो अल्लाह तुम्हारा मुश्ताक है। यहां सिर्फ महसूस करें, अब आप महसूस करें, पूरी कायनात लिकाए खुदा के इंतजार में अपनी जान देती है, लेकिन खुदाए कहार और जब्बार भी अगर किसी की लिका का शौक रखता है, किसी की लिका का मुश्ताक है, तो वो आमीना का लाल और तुम्हारा मेरा नबी है। इससे पता करो कि अपने नबी की शान क्या है, इससे पता करो अपने नबी का मकाम क्या है, अपने नबी का मर्तबा क्या है, अपने नबी की अजमत क्या है, अपने नबी की बुजुर्गी क्या है। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करें, यहाँ जरा उस्ताद ज़मन की अदीबाना उसके गुल बूटों को आपके दिल और दिमाग के दहलीज तक पहुंचाने की सआदत हासिल करूं। आज की रात कैसी रात है,
आज मेराज की रात है। अगर मेराज के दूल्हा की खैरात लेनी है तो जरा दिल और दिमाग को हाजिर रखकर जिंदा दिली के साथ जरा इन जुमलों को दिल के कानों से सुने। आज की रात कैसी रात है, क्या रात है, इस रात की क्या बात है। तालिबो मतलूब मिलते हैं, तालिबो मतलूब मिलते हैं, गुनचहाए वस्ल खिलते हैं, रंग बेरंगी की नैरंगियां चमन चमन बहारें दिखला रही है। यकताई वो वहदत की कलियां क्या क्या खिलखिला रही है। मतलूब तवज्जे, मतलूब अपने तालिब का तालिब है। मतलूब यहाँ आज की रात खास सुभान अल्लाह कहने की रात है, क्योंकि हमेशा बंदे सुभान अल्लाह कहते हैं, आज अल्लाह ने भी सुभान अल्लाह कहा है। आज अल्लाह कहता है सुभान अल्लज़ी अस्रा, आज तो अल्लाह ने भी सुभान अल्लाह कहा है। अगर बंदा ना कहे तो फिर बात क्या है। जरा सुने और दिल के कानों से सुने। मुझे बहुत पसंद आया उस्ताद ज़मन का ये अंदाज, वाकई क्या दिलरुबा अंदाज में मेराज बयान की। आशिकों की तबीयत यही होती है। अल्लाह अकबर। मतलूब अपने तालिब का तालिब और अपने मतलूब का मतलूब, ये उसका प्यारा वो उसका महबूब रूह आजम का बुराक लाना तो अजहर मिन शम्स है। यानी रूह आजम कौन, रूह आजम कौन, रूह आजम को हिंदी जबान में या हिंदुस्तान की जबान में कहते हैं महात्मा। क्या कहते हैं? इसीलिए महात्मा किसी आम इंसान को नहीं कह सकते, किसी आम मुसलमान को भी नहीं कह सकते महात्मा, किसी मौलाना को भी नहीं कह सकते महात्मा। इसलिए कि ये महात्मा अगर इसका तर्जुमा उर्दू में किया जाए तो इसको क्या कहते हैं? रूह आजम। और ये लक़ब किसका है? ये किसका लक़ब है? जिब्रील अलैहिस्सलाम का लक़ब है। जिब्रील। अब जरा तवज्जो करें, तवज्जो आपकी कदम कदम पर साथ होनी चाहिए, बल्कि हर गांव गांव पर साथ होनी चाहिए। किसको भेज रही है कुदरत? जिब्रील तुम जाओ, बुराक साथ ले जाओ, मिकाइल भी साथ होंगे, इसराफील भी साथ होंगे, इज़राइल भी साथ होंगे। जिब्रील, जिब्रील आज तुमने कोई काम नहीं करना, महबूब को दूल्हा बना के लाना। इसराफील आज सूर रखो, महबूब की तरफ जाओ। इज़राइल आज किसी की रूह ना निकालना, क्योंकि जब तू रूह निकालता है लोग रोते हैं। आज रोने की रात नहीं, खुश होने की रात। जब तू किसी की रूह निकालता है तो लोगों में जुदाई पैदा होती है। आज जुदाई की नहीं बल्कि वस्ल की रात, आज मिलाप की रात है, आज मिलने की रात है। आज हिजरो फिराक की रात नहीं बल्कि आज मुलाकात की रात है, आज रहमतों की बरसात की रात है। जिब्रील को भेजा गया, जिब्रील जाओ 70,000 फरिश्तों को लेके जाओ। ठहरिए, रुकिए, जरा कुछ इश्क की बातें करें। देखो, जब किसी को बुलाते हैं, जब किसी को बुलाते हैं, जब किसी को बुलाते और मेहमान आता है तो मेहमान को लेने के लिए कभी किसी को नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि मेहमान होता है मिनुल कादरी जैसा बेउक़त आदमी, जिसकी कोई हैसियत और औकात नहीं, जब चाहे आए जब चाहे जाए। लेकिन कोई शान का मालिक हो, कोई शान का मालिक, अच्छा आलिम, अच्छा पीर हो, तो फिर तरीका ये होता है कि कहते हैं बेटे को कि तू चला जा, भतीजे को कहते हैं तू चला जा, लेकर आ, इज्जतदार मेहमान है लेकर आ। उससे बड़ा होता है तो कहता है नहीं नहीं, अपनी फैमिली में जो सबसे ज्यादा इज्जतदार और मुअज़्ज़ज़ है उसको भेजेंगे, तू जाके ला। उससे और अजीम होता है, और अजीम। तो फिर कहते हैं नहीं बेटे, सिर्फ तू नहीं जाना, मैं भी साथ चलता हूं, अपने जाकर लाएंगे। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। अल्लाह का सबसे बड़ा मेहमान अल्लाह के यहां आने वाला है। अल्लाह का सबसे बड़ा मेहमान अल्लाह के यहां आने वाला है, और उसके आसमानों पर फरिश्ते हैं। आम फरिश्तों को नहीं भेजा,
जो सबसे बड़ा फरिश्ता है, फरिश्तों का सरदार, सैयदुल आलमीन को लेने के लिए सैयदुल मलाइका। ये सैयदुल मलाइका कौन है? तवज्जो करें, ध्यान दें, अहले इल्म को सबक सुनाने के लिए कह रहा हूं। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो हर नबी का सहाबी हो। दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो हर नबी का सहाबी हो। जिब्रील उस हस्ती का नाम है जिसे हर नबी का सहाबी होने का शरफ हासिल है। जिसने आदम को भी देखा, जिसने नूह को भी देखा, जिसने दाऊद को भी देखा, जिसने सुलेमान को भी देखा, जिसने अय्यूब को भी देखा, जिसने यूसुफ को भी देखा, जिसने जुल्किफ्ल को भी देखा, जिसने उज़ैर को भी देखा, जिसने अय्यूब को भी देखा, जिसने खलील को भी देखा, जिसने मूसा को भी देखा, जिसने इस्माइल को भी देखा, जिसने ईसा को भी देखा, और जिसने जाने कायनात, ईमान कायनात, ईमान का ईमान, कायनात की रूह मुस्तफा जाने रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी देखो। हर नबी का सहाबी है जिब्रील अमीन, हर नबी के पास आने वाले जिब्रील अमीन।